Very good morning students. Myself Mr. Pankaj Singh, your English teacher. Today we are going to study your very last chapter, the story of cricket's second part. In part first, we have discussed about the dimensions, peculiarities and origins of cricket. In part second, the origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. The origin of Indian cricket, भारतीय क्रिकेट की जो उत्पत्ति है, शुरुआत है, आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, वो बॉम्बे में पाई जाती है, मतलब बॉम्बे से उसकी स्टार्टिंग शुरुआत है. एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी, और पहला भारतीय समुदाय, देयर वर अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ एट दैट टाइम ड्यूरिंग पार्टीशन के समय बहुत से समुदाय हुआ करते थे, पारसी, सिख, ईसाई, तमाम तरह के लोग रहते थे. तो पहला भारतीय समुदाय ये जो था जिसने क्रिकेट की उत्पत्ति बॉम्बे में की थी, टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम, जिसने यह खेल खेलना शुरू किया था, वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्ट्रियंस. वह जोरोस्ट्रियन जिसे पारसी कहते थे, उनका एक छोटा सा समुदाय था. उसी ने बॉम्बे में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी. ब्रॉट इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द ब्रिटिश, ये काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में थे अंग्रेज़ों के. जोरोस्ट्रियंस जो पारसीज थे वो अंग्रेज़ों के काफ़ी क्लोज थे, क्लोज रिलेटिव होते थे. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, अपने व्यापारिक रुचि के कारण, क्योंकि वो भी ट्रेड करने आए थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो भी ट्रेड करने आए थे, इसलिए भी आपस में दोनों क्लोज थे. एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी, और ये पहला भारतीय समुदाय था, इंडियन कम्युनिटी थी पारसियों की, टू वेस्टर्नाइज, जो वेस्टर्न कल्चर में खुद को अडाप्ट कर लिया, जिन्होंने मतलब वेस्टर्न कल्चर को अडाप्ट कर लिया, उनकी कल्चर को, उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को, परंपराओं को, धर्म को मानने लगे. ये पहला भारतीय समुदाय था जिसने वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया था, मतलब पश्चिमी सभ्यता में वो रंग गए थे. द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और इन्हीं पारसियों ने पहला भारतीय क्रिकेट क्लब भी स्थापित किया था, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के नाम से, इन बॉम्बे इन 1848. मुंबई में, जो जिसे आज मुंबई कहते हैं, वो बॉम्बे हुआ करता था. 1848 में वहाँ पे ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना इन पारसियों ने की. कौन से पारसी? जो कि एक भारतीय समुदाय हुआ करता था, काफ़ी छोटा समुदाय था, और ये जो थे ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में इसलिए थे क्योंकि इनकी भी व्यापार में रुचि थी, ट्रेड में इंटरेस्ट था. साथ ही साथ इन्होंने उनकी अंग्रेज़ों की सभ्यता को एक्सेप्ट कर लिया था, और इन्होंने ही पहला क्रिकेट क्लब ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के नाम से बम्बई में 1848 ईस्वी में स्थापित किया था. पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज. अब ये जो पारसी क्रिकेट क्लब हुआ करते थे वर फंडेड, इनको पैसा दिया जाता था, मतलब इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाता था, एंड स्पॉन्सर्ड, और आयोजन भी किया जाता था, बाय पारसी बिजनेसमैन, पारसी व्यापारियों के द्वारा, लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज, जैसे कि उस समय टाटा और वाडिया फैमिली होती थी, जो ट्रेड में काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़, आज भी टाटा को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं. द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज. द वाइट क्रिकेट एलाइट मतलब गोरे लोग जो क्रिकेट खेलने वाले थे इन इंडिया, भारत में, ऑफर्ड नो हेल्प, उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, टू द एंथुसियास्टिक पारसीज, इन उत्साहित पारसियों की, क्योंकि पारसियों की ही सबसे पहले क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ था, और उन्होंने ही पहला क्रिकेट क्लब भी स्थापित किया था. इसलिए गोरों ने उनकी उत्साहित पारसियों की बिल्कुल भी क्रिकेट में कोई भी मदद नहीं की, कोई हेल्प नहीं किया. इन फैक्ट, वास्तव में देयर वाज अ क्वेरल, एक झगड़ा था बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना
अ वाइट ओनली क्लब, जो गोरों का एकमात्र क्लब हुआ करता था उस समय, उसके बीच में, एंड पारसी क्रिकेटर्स, और पारसी जो क्रिकेट खेलने वाले भारतीय समुदाय के लोग थे उनके बीच में क्वेरल क्या था, ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क, एक सार्वजनिक पार्क के प्रयोग को लेकर के। सार्वजनिक पार्क था, गवर्नमेंट जैसे आजकल होता है कोई भी उसे यूटिलाइज यूज़ कर सकता है, तो उसके यूज़ को लेकर के बॉम्बे जिमखाना जो कि गोरों का क्लब था उसके बीच में और पारसी क्रिकेटरों के बीच में, क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में एक झगड़ा हुआ करता था। द पारसीज कंप्लेंट, पारसियों की ये शिकायत होती थी दैट कि द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट, कि पार्क को क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल अयोग्य बना दिया जाता था, बेकार कर दिया जाता था। कैसे? बिकॉज क्योंकि द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना के जो गोरे लोग होते थे जब वो पोलो पोनीज पर बैठकर खेलते थे, पोनीज आर स्मॉल हॉर्सेस, छोटे छोटे घोड़े होते हैं एक तरह के, उस पर बैठ करके पोलो खेला जाता है, तो उसके खुरों के द्वारा, पैर के द्वारा वहाँ पे खुद जाता था, क्या हो जाता था, डग अप, खुद जाता था पैरों से उनके, द सरफेस, पूरी सतह को खोद डालते थे वो जब वो पोलो खेला करते थे वाइट लोग, गोरे लोग। व्हेन इट बिकेम क्लियर, जब यह स्पष्ट हो गया कि दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज़, कि उस कॉलोनी में बसे हुए जो अथॉरिटीज़, अधिकारी हैं, वह प्रीजुडिस्ड, वो क्या करते थे, प्रीजुडिस्ड मतलब फेवर किया करते थे, पक्षपाती थे, इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्रियट्स, अपने सफ़ेद या गोरे क्रिकेटरों के लिए उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव था उनका। द पारसीज बिल्ट देयर ओन जिमखाना, इसलिए पारसियों ने क्या किया, अपना खुद का जिमखाना बना लिया, टू प्ले क्रिकेट इन, जिसमें वो क्रिकेट खेल सकें। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना, जो राइवलरी थी, झगड़ा था, विवाद था पारसियों के बीच में और बॉम्बे जिमखाना के बीच में, हैड अ हैप्पी एंडिंग, उसका एक सुखद अंत हुआ। कैसे? फॉर, क्योंकि दीज पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, यह पायोनियर मीन्स बेगिनर्स होते हैं, शुरुआती भारतीय क्रिकेट के शुरुआती जो खिलाड़ी थे, अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना, उसमें क्या हुआ कि पारसी टीम ने, जो शुरुआती क्रिकेटर्स थे इंडियन के भारतीय, उन्होंने बॉम्बे जिमखाना जो कि गोरों का क्लब था उसके क्रिकेट क्लब को हरा दिया, बीट कर दिया एट क्रिकेट में इन 1889 में उनको पराजित कर दिया। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के 4 वर्ष पहले ही, बाद में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के 4 वर्ष के बाद ही, इन 1885, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885, एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था, दैट वाज लकी, जो काफ़ी भाग्यशाली थी, टू हैव अमॉन्ग्स्ट इट्स अर्ली लीडर्स, कि अपने शुरुआती महान नेताओं के बीच में से उसे नेता चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन, महान पारसियों का भी नेतृत्व उन्हें मिला था, एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी, और उस समय के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी का भी साथ मिला था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इसलिए वो भाग्यशाली थे उस समय। मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स, आज क्रिकेट के वनडे और टेस्ट प्रारूप ने अपना एकाधिकार कर रखा है इस खेल के ऊपर, मतलब प्रभुत्व स्थापित कर रखा है, डोमिनेट कर रखा हुआ है। प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच में खेली जाती हैं, ऐसा नहीं कि गली में भी खेले जाने वाले इतने फेमस होते हैं, छाए हुए रहते हैं लोगों के माइंड में, वो जो इंटरनेशनल टीम्स के बीच में खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, जो खिलाड़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, जो क्रिकेट के पसंद करने वाले जनता के दिल में रहते हैं, मतलब उनको लोग याद करते हैं, आर दोज, वे वो लोग होते हैं, हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, जिन्होंने अपने देश के लिए खेला होता है। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ
ऐसे खिलाड़ी जिन्हें भारतीय प्रशंसक आज भी याद रखते हैं आर दोज, वे वो खिलाड़ी होते हैं हु वर फॉर्चुनेट एनफ, जो काफ़ी किस्मत वाले थे टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेला। सीके नायडू नाम के क्रिकेटर थे, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, जो अपने समय के बहुत अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, वो भी लोगों के दिल में लोकप्रिय थे। व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज, जबकि उनके साथ खेलने वाले कुछ तत्कालीन खिलाड़ी, कंटेम्परेरी मतलब होता है तत्कालीन, उस समय के साथ खेलने वाले खिलाड़ी, लाइक पालवंकर विट्ठल, जैसे कि पालवंकर विट्ठल एंड पालवंकर बालू, और पालवंकर बालू नाम के दो और खिलाड़ी हुए थे उनके समकक्ष, हैव बीन फॉरगॉटन, उनको लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया। इवन दो नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम, यद्यपि सीके नायडू का क्रिकेटिंग प्राइम मतलब जो चरम था, जिस समय वो काफ़ी अच्छा खेलते थे, वो समय बीत चुका था, मतलब अब वो उतना अच्छा नहीं खेलते थे। फिर भी व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया, जब वो भारत के लिए पहले खेला करते थे, इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस, जब उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला तो वो उतने अच्छे नहीं खेलते थे अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, स्टार्टिंग इन 1932, जो कि 1932 में शुरू हुआ था। इसके बावजूद भी हिज प्लेस इन इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री, उनका स्थान भारत के क्रिकेट इतिहास में इज एश्योर्ड, सुनिश्चित हो सका, बिकॉज क्योंकि ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वह देश के पहले टेस्ट टीम के कप्तान थे। मतलब कि 1932 में जब उन्होंने पहला टेस्ट खेला, तब तक उनका चरम जो था, जो काफ़ी अच्छा खेलते थे, वो चीज़ अब दब गई थी, अब वो काफ़ी एवरेज हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर इसलिए है, सुनिश्चित हो सका, क्योंकि वो भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 1932 में प्रवेश किया, मतलब स्टार्ट किया खेलना। अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब स्वतंत्र होने के, इंडिपेंडेंट होने के लगभग 15 वर्षों पहले ही, मतलब 32 में फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था इंडियन टीम ने, लेकिन भारत को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में, आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ प्लेइंग फर्स्ट टेस्ट मैच। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज, यह संभव हो सका था क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877, टेस्ट क्रिकेट जिसकी उत्पत्ति शुरुआत जो थी 1877 में हुई थी, वाज ऑर्गेनाइज्ड, उसका आयोजन किया जाता था एज अ कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता के रूप में, बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश अंग्रेजी साम्राज्य के विभिन्न देशों में। मतलब आपको पता ही होगा, यू मस्ट नो दैट ब्रिटिशर्स वर स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे विश्व में फैले हुए थे। देयर एम्पायर वाज ऑलमोस्ट 90% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनका साम्राज्य उस समय जो था लगभग 90% देशों में फैला हुआ था। इसलिए जो उनके साम्राज्य में आते थे उन्हीं के बीच में प्रतियोगिता होती थी, नॉट सोवरिन नेशंस, स्वतंत्र देशों के बीच में नहीं। मतलब जो कंट्रीज़ उनके आधिपत्य में नहीं आते थे, जैसे नेपाल उनका गुलाम नहीं था, तो वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, चाइना नहीं खेलता था, लेकिन जो उसके अधिकार में आते थे वहाँ पे क्रिकेट फेमस हो चुका था और उन्हीं के बीच में कंपटीशन, कॉन्टेस्ट होता था। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, जिस समय ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे वाइट कॉलोनी मतलब अंग्रेज़ों के रूप में एक जगह व्यवस्थित हो रहा था, मतलब बस रहा था उसी समय। सिमिलरली उसी प्रकार द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन, कैरेबियाई देश के छोटे छोटे देश, दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज़ टीम, जिन्होंने मिल करके वेस्ट इंडीज़ नाम की एक टीम बनाई है, वह ब्रिटिश कॉलोनीज़, वो ब्रिटिश कॉलोनी ही थे, जैसे इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था, वैसे ब्रिटिश कैरेबिया भी था, वो उस समय भी ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत आते थे। टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के काफ़ी समय बाद तक वो अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन थे, इसलिए उन्होंने भी ये टीम फॉर्म की थी।
Okay students, we will discuss the later and last part of the chapter in the next video. That's it for today. Thank you.